अपने परिवार की रक्षा के लिए वो क्षत्रियों से अधिक युद्ध करते थे, क्योंकि आक्रमणकारियों द्वारा आक्रमण करने पर जाट अपने गांव को छोड़कर नहीं भागते थे। उनका उल्लेख महाभारत और देव संहिता में भी मिलता है। हमारे देश में तकरीबन 8 करोड़ 85 लाख जाट समुदाय के लोग रहते हैं। जाट समुदाय के लोग काफी हिम्मत वाले और बेहद ही बहादुर होते हैं। भारतीय सेवा में सबसे ज्यादा पदक प्राप्त करने वाली और सबसे ज्यादा पुरानी रेजिमेंट जाट समुदाय की ही है। इस समुदाय के लोग ज्यादातर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली से आते हैं। बनिया समुदाय देश की रीढ़ की हड्डी के समान है। इस समुदाय ने हमारे देश की अर्थव्यवस्था में काफी ज्यादा योगदान दिया हुआ है। बनिया समुदाय के लोग मुख्य रूप से गुजरात और राजस्थान में रहते हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में भी बनिया समुदाय के लोग रहते हैं। बनिया समुदाय के लोग व्यापार के साथ साथ समाज सेवा में भी आगे बढ़कर भाग लेते हैं। बनिया समुदाय के लोगों में सहन शक्ति बहुत ही ज्यादा होती है। भारत में सबसे ज्यादा कौन सी जाति के लोग रहते हैं? गुर्जर जाति। गुर्जर दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर जैसे कई राज्यों में फैले हैं। भारत में गुर्जरों की आबादी लगभग 1.6 करोड़ होने का अनुमान है। गुर्जरों का मूल स्थान गुजरात और राजस्थान माना जाता है। इतिहासकारों के मुताबिक मुगल काल से पहले तक गुजरात और राजस्थान को गुर्जरत्ता या गुर्जर भूमि कहा जाता था। गुर्जर समुदाय को स्थानीय उच्चारण के मुताबिक गुज्जर, गुजर, गोजर, गुर्जर और गुर्जर इत्यादि नामों से जाना जाता है। गुर्जर जाति के लोग अपनी वीरता और साहस के लिए काफी मशहूर हैं। गुर्जर जाति के लोग मुख्य रूप से कृषि, खेती और पशुपालन आदि से जुड़े होते हैं। जाट को प्राचीन योद्धा माना जाता है। जाट जन्मजात श्रमिक और योद्धा थे। वो कमर में तलवार बांधकर खेतों में हल चलाते थे। और बनिया समुदाय के लोगों की जनसंख्या हमारे देश में करीब 15 करोड़ की है। ब्राह्मण समाज। ब्राह्मणों का सबसे पहली बार उल्लेख वैदिक काल में किया गया था। ब्राह्मण समुदाय के लोगों को ज्ञान, शिक्षा और धार्मिक अनुष्ठान के रखवाले के तौर पर हमारे समाज में उच्च दर्जा दिया गया है। हमारे देश में ब्राह्मण समाज के लोगों की जनसंख्या 16 करोड़ 70 लाख के आसपास है। योग और आयुर्वेद जैसी पारंपरिक चिकित्सा में भी ब्राह्मण समुदाय ने काफी अहम योगदान दिया है। इस समुदाय के लोग ज्यादातर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के अलावा देश के अन्य हिस्सों में भी रहते हैं। अनुसूचित जाति। ये वो लोग हैं जो कि ओबीसी यानी एसएससी और एससी में गिने जाते हैं। हमारे देश की आबादी में करीब 17% हिस्सेदारी अनुसूचित जाति के लोगों की है। ये हमारे देश का सबसे बड़ा दूसरा सामाजिक समूह है। इस समुदाय के लोगों को पहले अलग अलग रखा जाता था। इतना ही नहीं, इन लोगों को मंदिर, मस्जिद, स्कूल आदि संस्थाओं में प्रवेश भी नहीं दिया जाता था। सालों पहले अनुसूचित जाति राजस्थान और देश के अन्य हिस्सों में रहता है। राजपूत शब्द संस्कृत के राजपुत्र से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है राजा का पुत्र। इस समुदाय के लोग अपनी शासन, ईमानदारी और वीरता के लिए मशहूर होता है। भारत में इनकी लगभग 14 करोड़ के करीब समुदाय की जनसंख्या है। राजपूतों की उत्पत्ति 6ठी शताब्दी में हुई थी। देश की रणभूमि में राजपूत समुदाय का अहम योगदान है। हमारी कोई भी जाति हो, पर भारत देश तो एक ही है। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। के लोग मौखिक और शारीरिक शोषण का शिकार थे, लेकिन बदलते वक्त के साथ इस धारणाओं में काफी बदलाव आ चुका है और इस समुदाय के लोग भी सर उठाकर समाज में आगे बढ़ गए हैं। हमारे देश के संविधान में इस समुदाय के लोगों को शोषण से बचाने के लिए बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं। इस प्रावधान में शिक्षा संस्थानों में एडमिशन और सरकारी नौकरियों में हिस्सेदारी आदि को शामिल किया गया है। हमारे देश में अनुसूचित जाति के लोगों की जनसंख्या तकरीबन 24 करोड़ की है। अहिर जाति। अब हम आपको भारत की सबसे बड़ी और शक्तिशाली जाति के बारे में बता रहे हैं। दोस्तों, हमारे देश में सबसे ज्यादा अहिर जाति के लोग रहते हैं। हमारे देश में 20% अहिर जाति के लोग मौजूद हैं। यादव कुल को भगवान कृष्ण का वंशज कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यादव कुल में भगवान श्री कृष्ण का जन्म वासुदेव के पुत्र के रूप में हुआ था। इनकी टोटल जनसंख्या हमारे देश में तकरीबन 28 करोड़ की है। ये लोग ज्यादातर उत्तर प्रदेश, हरियाणा,